हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, उसके क्या असर हो सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आज मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। मेरा पहला प्रश्न ये है सर कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? CAA पहले CAB के तौर पे था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, लेकिन राष्ट्रपति के साइन के बाद वो एक्ट बन गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के लोग जो 2014 के पहले किसी भी तरह से भारत में आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ये पहली बार नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों ने अपने शरणार्थियों को एक समय के बाद नागरिकता प्रदान की है। कनाडा ने की है, अमेरिका ने की है, तो यूरोप के कई देश हैं जिनने अपने देश में नागरिकता प्रदान की है शरणार्थियों को जो एक लंबे समय से इस देश में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि CAA का जो ढांचा है उसमें एक आपत्ति है। आपत्ति ये है कि उसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, ईसाई है, लेकिन मुस्लिम नहीं जी। अब शरणार्थी कोई भी है तो शरणार्थी वही होता है जो अपने यहाँ पीड़ित होता है, वो भाग के दूसरी जगह आके शरण लेता है। अब ये शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर है जी। तो उसमें मुस्लिम का समावेश नहीं किया गया जी। और उसका आधार ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर ये अल्पसंख्यक है, इसलिए वहां उत्पीड़ित है। जी। तो सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है और जिसको आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें, मानवता के दृष्टिकोण से देखें, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 47 में पाकिस्तान गए, मुस्लिम परिवार थे, उनका एक हिस्सा यहाँ रह गया और उनमें से वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन CAA को जिस तरह से हाउस में रिप्रेजेंट किया गया, जी। जिस तरह से CAA इलेक्शन के पहले लागू हुआ, जी। वो एक तैयारी के तौर पे इसको अपोजिशन और समाज का एक तबका देखता है कि भाई CAA का अगला स्टेप क्या होगा। जी। ये नागरिकता देने का बिल है। जी। इससे किसी की नागरिकता वापस ली नहीं जा सकती। जी। लेकिन इसका जो अगला चरण है वो लोगों को चिंता में डालता है। जी। फिलहाल CAA को लेके एक लंबा आंदोलन भी चला। जी। शाहीन बाग हम सबको याद होगा। उसके बाद भी वो बिल आया। उस बिल के आने के बाद पार्लियामेंट से ये बिल पिछले साल ही पास हो गया था, राज्यसभा से पास हो गया। उसके बाद ये चला गया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास एक लंबे समय तक पड़ा रहा और बाद में कैबिनेट प्रेसिडेंट ने बिल अप्रूव किया और कैबिनेट नोटिफिकेशन से अभी लागू हो गया। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये गारंटी है कि ये वापस नहीं होगा। तो जब होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये गारंटी है कि ये वापस नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगा। जी। होम मिनिस्टर पे हमें भरोसा करना चाहिए। जी। तो ये CAA है।
जब सीए लागू हो चुका है तो उसके बाद ये एक अहम मुद्दा आता है कि इसके देश की इकोनॉमी पे और हर एक पहलू पे क्या असर होगा सर? ये एक बड़ा सवाल है और इसको राजनीतिक तौर से ज्यादा सामाजिक और अर्थव्यवस्था के तौर पे सोचने की जरूरत है। जी। अभी कोई संख्या नहीं है कि हमारे पास कितने शरणार्थी और घुसपैठिए हैं जी। लेकिन मोटा मोटी ये 3 करोड़ लोग हैं जी। और 3 करोड़ दुनिया के 60 देशों की जनसंख्या से ज्यादा नंबर है। जी। और जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है, सवाल सिटीजनशिप देने का नहीं है जी। सवाल सिटीजनशिप के साथ जो राइट्स आते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं। जब आप किसी देश के नागरिक बनते हैं तो उस देश की सब्सिडी आपको मिलती है, उस देश के इलेक्टोरल सिस्टम को आप इफेक्टेड करते हैं, उस देश के मतदान को आप प्रभावित करते हो। ये 3 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है जी। और ये शरणार्थियों को यदि आप देखेंगे तो ये ज्यादातर पूरे देश में नहीं फैले हैं। जी। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स हैं जहां इनकी एक बड़ी मेजोरिटी है। जी। और हम अभी अपनी परिस्थिति देखें तो 80 करोड़ लोग तो हमारे 5 किलो अनाज ले बीपीएल में है। बीपीएल की डिफिनेशन क्या है? बीपीएल में यदि हम पर कैपिटल इनकम देखें तो क्या है? लगभग ना जैसी है। जी। 20 रुपया भी हम नहीं कमा पा रहे, जी। अर्बन में 40 रुपया हम नहीं कमा पा रहे। तो यदि हमारी खुद की हालत ऐसी है तो ये नए 3 करोड़ लोगों का बर्डन कौन झेलेगा? जी। और दूसरा एक बड़ा सवाल है कि यदि आपने 2014 का ओपन गेट कर दिया है तो उसमें मुस्लिम क्यों नहीं? अफगानिस्तान की परिस्थिति पता है, अफगानिस्तान बांग्लादेश की परिस्थिति पता है। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब आप छोड़ते हैं तो वो आपके इंडिकेशन पे सवाल उठाता है जी। वो आपके इंटेंशन पे सवाल उठाता है, आपका जो इंटेंशन है उस पे सवाल उठाता है। और ये 3 करोड़ लोग आएंगे, इनको नागरिकता कब तक मिलेगी? जी। आप ये कह रहे हैं कि नागरिकता देंगे। जी। कोई उसका सीए की एक वेबसाइट बनी हुई है जिसपे आप अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको 3 करोड़ लोगों को रजिस्टर करना ये पूरा एक इकोनॉमिकल ढांचा है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, आपका पैसा लगेगा, वो उसके बेनिफिशियरी जो होंगे वो क्या होगा? हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां हमारा एक इलीट क्लास हमारी सिटीजनशिप छोड़ रहा है, जी, पलायन कर रहा जी, युवा वो अमेरिका जा रहा, कनाडा जा रहा, लीगली जा रहा, किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार है और हम ये 3 करोड़ नए लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल है, ये 3 करोड़ लोग आए कैसे? जी, हमारी सीमाएं तो पैक है ना, सील बॉन्डेज है, वहां पे सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, और इतने सालों से वो रह भी रहे ये आए कैसे? जी, ये रह कैसे रहे? ये क्यों आए? जी, अभी तक इनकी भूमिका क्या थी? सीए के नियम में है कि 2014 के पहले जो आए, जी, तो 2014 को यदि हम बाउंड्री लाइन माने तो 2024 जी, 10 साल होते हैं। तो 10 साल तो उनने कुछ काम किया होगा, जी, कोई रेवेन्यू हासिल की होगी। 10 साल ऐसे तो कोई हवा खा के तो जी नहीं सकता। जी, जी, तो वो कहाँ है? उनकी सिस्टम आइडेंटिटी क्या है? उनका रोल क्या था? ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको दीर्घकालिक तौर से प्रभावित करेगा। आज इसका सोशल पॉलिटिकल गेन जितना होगा उससे ज्यादा असर आपको बाद में मिलेगा। ये 3 करोड़ लोगों में बच्चे भी होंगे, जी, महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, उनका हेल्थ एजुकेशन का सवाल होगा। जी, आसान नहीं है। 3 करोड़ लोगों को एडजस्ट करना आसान नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो सकते हैं। अभी तक वो कहाँ थे?
और ये एक बार रास्ता खुल गया ना, तो अगली कोई सरकार आएगी, वो 10 साल का और टेंशन दे देगी जी। तो ये जो सिलसिला चालू होगा, हमारी अपनी ऑनेस्टली इतनी कैपेसिटी है क्या? हम कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन इस पे पार्लियामेंट में एक लंबी बहस हुई, तो उसके बाद ये संविधान बना, एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी और अभी लागू है। अगर जैसे आपने बताया कि ये बिल सरकार के पास से होके, लोकसभा राज्यसभा से होके प्रेसिडेंट के पास 1 साल पहले ही पहुंच गया था, तो अभी लागू करने का क्या मतलब है? मतलब क्यों अभी हुआ? सवाल गारंटी का है जी। और गारंटी सबसे ज्यादा इलेक्शन में बनाई जाती है। इसमें एक हिडन मैसेज है कि एक कम्युनिटी को हम नहीं ले रहे जी। और वो जो हिडन मैसेज है कि हम एक कम्युनिटी को, एक रिलीजियस को नहीं ले रहे। पाकिस्तान में कितने वोट हैं? आपका तो सेलेक्टिव कंट्रीज है ना जी। ऐसा तो है नहीं कि यदि कोई न्यूजीलैंड का शरणार्थी है तो आप उसको भी सिटीजनशिप दे रहे। जी। सीए में तो आपका सेलेक्टिव है जी। ना। जी। जी। उसमें कितने ईसाई है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में कितने बौद्ध मिलेंगे? तो एक आपने पॉलिटिकल मैसेज दिया है जी। और सीए का जो अगला कदम जो डराता है, जो आपके छोटे नेता कहते हैं जी। यूसीसी, कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड क्या है? कि एक जैसा कानून। तो एक जैसा कानून सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जी। लेकिन क्या इस देश में एक जैसा कानून हो सकता है इतनी डाइवर्सिटी के बीच? एक तबके को आप डराने के लिए, खामोश करने के लिए या उसके अगेंस्ट एक पोलराइजेशन करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जी। कश्मीर से जब 370 हटी थी तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पहले 3 घंटे के सोशल मीडिया में क्या थे कि अब हम कश्मीर में कोई भी जमीन खरीद सकता है जी। और कश्मीर से शादी कर सकता है। कितनों ने शादी की, कितनों ने जमीन खरीदी? तो जो कॉज है जी। और जो दिखाया जाता है उन दोनों में अंतर है। और एक बड़ा जो संवेदनशील मसला है सिटीजनशिप, किसी भी देश के लिए सबसे संवेदनशील मसला जी। होता है। और वैसे भी हमारी सिटीजनशिप की जो रैंकिंग है दुनिया में, वो तो हम 100 के नीचे है। जी। हमारी जो पासपोर्ट वैल्यू है वो नीचे है। जी। ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड तो है नहीं, ब्रिटेन का ग्रीन कार्ड तो है नहीं जी। कि तो ये चुनौतियां आएंगी और आगे के लिए ये एक रास्ता खुला है पोलराइजेशन का। अगर बात सीए की हो रही है तो मतलब देश के कुछ राज्य है जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ राज्य है जिन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, तो उस विषय पर आपका क्या कहना है सर? जो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे या लागू किए करने के लिए तैयार हैं, वो कौन से स्टेट है? वो मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट। जी। और ये तो गारंटी का मामला है जी। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जी। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। जी। तो अपोज करने वाले स्टेट कौन से हैं? जहाँ पे वो नॉन बीजेपी स्टेट है। जी। तो जिनने पार्लियामेंट में अपोज किया जी। वही अपने स्टेट में अपोज कर रहे हैं और जिनने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया वो अपने स्टेट में सपोर्ट कर रहे हैं। तमिलनाडु ने कहा हम नहीं लागू करेंगे। जी। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि भाई हम इनको संभालेंगे कैसे। जी। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट भी हुआ। तो अब एक इलेक्टेड सीएम के खिलाफ
वो सो कॉल्ड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके पास देश की सिटीजनशिप नहीं है। अभी तो वो नागरिक नहीं है ना, जी 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 वो तो बेनिफिशियरी होंगे ना, जी तो लंबे समय में वो पॉलिटिक्स को किस तरह से इफेक्ट करेंगे वो सोचिएगा। जी इसके लीगल पहलू हो सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट तमाम अपने ओपिनियन देंगे, लेकिन जो एक सामाजिक तौर पे चीजें खुलनी चाहिए सीए को लेके, वो दूर से जितना अच्छा लगता है उसका असर उतना अच्छा नहीं होगा। आज के इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू गुजराती न्यूज़ पर। नमस्कार।